27 अप्रैल को जो घटना थाना गोला अंतर्गत वार्ड नंबर 17 में जो देवांश स्वर्ण कला केंद्र, जो आभूषण का केंद्र सर्राफा व्यवसायी की शॉप थी, उसमें महिला सर्राफा व्यवसायी के द्वारा वहाँ पर व्यवसाय किया जाता था, जिसमें मुख्यतः मेंटेनेंस का काम होता था, ज्वेलरी मेंटेनेंस वगैरह का। और वहाँ पर दो अज्ञात व्यक्ति जाते हैं और जाने के बाद चांदी की अंगूठी के बहाने कान के झाले की पुड़िया से निकाल करके कान के झाले को पसंद करने की बात कहते हैं। इस बाबत जो है, जब वो महिला उनको आभूषण दिखा रही होती है तो उसी कान के झाले की पुड़िया को लेकर के वो वहाँ से छीन के भाग जाते हैं। भागते समय जो पतला वाला युवक, जो हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, वो सबसे पहले आगे आगे जाता है और पीछे से जब वो मोटा वाला युवक जब जा रहा होता है तो उसी समय उस महिला से उसकी धक्का मुक्की भी होती है। महिला के द्वारा एक अभूतपूर्व कार्य एकदम साहसिक रूप से उसको पकड़ने का किया गया था, परंतु उसे छुड़ा करके वो भाग जाते हैं। इस बाबत जो सूचना थाने पर मिली थी, उस पर एक मुकदमा अपराध संख्या वहाँ पर 148/2026 पंजीकृत किया गया था, जिसमें इस घटना के अनावरण का प्रश्न पुलिस के सामने था तथा इस अनावरण के प्रश्न के उपरांत एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि व्यापारी हमारा सर्राफा व्यवसायी है और इस सर्राफे व्यवसाय में विश्वास एक बहुत बड़ा बिंदु होता है। इस विश्वास वाले बिंदु पर पुलिस को अपनी मेहनत से ये साबित करना जरूरी था कि जल्द से जल्द इसका अनावरण हो और अभियुक्तों को निश्चित रूप से पकड़ करके उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। इस बाबत हमारी जो लगभग 8 टीमें काम कर रही थी, 6+2 सर्विलांस और एसओजी की टीमें मिला करके, तो 6 थाना स्तर की टीमें और 2 सर्विलांस और एसओजी की टीमें काम कर रही थी। उनके लगातार कई सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, लगभग 500 के आसपास सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, जिसमें कुछ पिक्चर्स में ये एकदम साफ पकड़ में आते हैं कि मोटा वाला युवक कौन सा है और जो पतला वाला युवक है वो कौन है, किस वाहन से भागे हैं। मोटरसाइकिल थी जिसका नंबर UP 51 BP 8683 है। इस वाहन का हम लोगों को पहले ही पता चल गया था कि ये वाहन है और अमुक व्यक्ति का चेहरा ऐसा है और इसकी हाइट इतनी है। इस बाबत इसको देखते हुए लगातार हम लोग इसको सर्विलांस कर रहे थे। CDR के माध्यम से भी हम लोगों ने टावर डंप वगैरह जो लिए थे, उनके माध्यम से भी हम लोग इसको नैरोइंग कर रहे थे। इसी बीच में हम लोगों को ये पता चल रहा था कि इनका मूवमेंट सुबह और शाम को अक्सर अपने गंतव्य स्थान की तरफ होता है। सुबह इनको लगभग शहर की तरफ या गांव की तरफ की मुख्य बाजारों की तरफ इनको आना होता है और शाम को ही अपने गंतव्य जहां रुके होते हैं वहां जाना होता है। तो इस टाइमिंग के आधार पर हम लोगों ने अपनी चेकिंग पार्टीज को अलर्ट कर रखा था। बीती रात में ये जो हमारी चेकिंग पार्टी की टीम थी, वो गोला थाना अंतर्गत धुरिया चीनी मिल है, वहां पर लगातार चेकिंग करके हम लोग स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे थे और इस तरह से लगभग 11 जगह चेकिंग चल रही थी। उन 11 जगहों पर चेकिंग के दौरान ये धुरियापार चीनी मिल की तरफ से 2 मोटरसाइकिल पर 5 युवक आते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें 2 लोग एक मोटरसाइकिल पर और 3 लोग दूसरी मोटरसाइकिल पर बैठे हुए थे। जब उनको रोकने का इशारा किया जाता है तो वो मुड़कर भागने की कोशिश के दौरान ही फायर करते हैं पुलिस पार्टी पर। पुलिस पार्टी पर जब फायर होता है तो पुलिस अपने को बचाते हुए आत्मरक्षा, वहां पर पुलिस अपनी तरफ से फायर करती है, जिसमें 2 युवक घायल होते हैं, जिनका नाम एक का रेहान है और दूसरे का मेहंदी हसन है। दोनों घायल युवकों को वहां गिर जाने के बाद वो तीनों युवक भागने का प्रयास करते हैं मोटरसाइकिल छोड़ करके। उनको दौड़ा करके पुलिस पार्टी के द्वारा पकड़ा जाता है। 3 युवक भागते हुए पकड़े जाते हैं और 2 युवक घायल अवस्था में हम लोगों को वहां पर मिलते हैं। इनको लेकर के वापस थाने पे ला करके तीनों युवक को दाखिल कराया जाता है और 2 युवक जो चूंकि घायल थे, तत्कालिक उनको चिकित्सा की आवश्यकता थी, इसलिए CHC गोला ले जाकर के इनका इलाज कराया जाता है, जहां पर इनको रेफर कर दिया जाता है और वर्तमान में वो BRD मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर्ड है और वहां पर एडमिट है। सर, तो ये कितना सोना था, कितने ग्राम का था और सर क्या पहले से रेकरी करते थे? देखिए, जो FIR थी उस FIR के अकॉर्डिंग 20 ग्राम सोने की बात हुई है और कान की झाली की जो पुड़िया थी उसको ले जाने की बात थी। ये बात सच है, 100% रिकवरी है। 4 जोड़ी कान की जो है झाली बरामद है उनके पास से और एक
अदद जो है वो चांदी की अंगूठी बरामद है। एक डिजिटल वेइंग मशीन जो मेटल को इस्तेमाल करते हैं वेइंग करने के लिए कि सोना कितने ग्राम का है, चांदी कितने ग्राम का है, वो पॉकेट मशीन है, वो बरामद है। कैश इनके पास से लगभग 16,890 रुपये बरामद है। मॉर्निंग में आपने मुझसे पूछा था तो उस समय तात्कालिक रूप से हम लोग चूंकि अपनी कार्रवाई में व्यस्त थे तो मैंने आपको बाइट में बता रखा है कि लगभग 15,500 के आसपास। जब बाद में तफसील से पूरी जानकारी करते हुए चीजें करी गई हैं तो कुल जमा इनके पास जो धनराशि बरामद हुई है वो 16,890 रुपये है। प्लस इनके पास 5 मोबाइल बरामद हुए हैं, 2 अदद मोटरसाइकिल, जिसमें से वही मोटरसाइकिल जो सीसीटीवी फुटेज में है उसी नंबर की मोटरसाइकिल यूपी 51 BP 8683 है, तथा एक और मोटरसाइकिल जिस पर नंबर प्लेट नहीं है वो बरामद है। जो मोटरसाइकिल बरामद है यूपी 51 BP 8683, वास्तविकता में वह नंबर भी गलत है। उसका चेचिस नंबर से उसका नंबर निकाला जा रहा है, विवेचना इसके अंतर्गत चल रही है। वर्तमान में ये अभियुक्त सारी विवेचनाधीन प्रक्रियाओं के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सर, ये 5 आरोपी पकड़े गए हैं, 5 आरोपी क्या पांचों एक साथ लूट की घटना को अंजाम दिया और कहाँ के रहने वाले? जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। पहली चीज ये समझिए कि 2 लोग दुकान पर सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, चेहरा वही है, और जो पकड़े गए हैं उनसे पूरी तरह से मैच करता है और उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ इनके द्वारा जरूर किया गया है। प्लस इसमें एक व्यक्ति थोड़ी ही दूर पर 50 मीटर आगे एक चाय की दुकान है जहां पर कुछ सामग्री वहां पर मिलती है धूम्रपान वगैरह की, वहां पर था। ये दोनों पहले उसके पास जाते हैं, वो आदमी जो वहां चाय की दुकान से बाहर निकल के इनको इशारा करता हुआ वो आगे बढ़ जाता है और ये दोनों लोग उस दुकान पर महिला व्यवसायी के पास जाते हैं। वहां पर आभूषण को खरीदने की पूरी प्रॉपर प्लानिंग के तहत वहां कार्रवाई करते हैं और एक युवक ऑलरेडी पहले ही मोड़ पर खड़ा होकर के इस बात की रेकी कर रहा होता है और एक अन्य युवक जो पहले से ही वहां पर आगे मोटरसाइकिल पर था वो भी वहां पर इन्वॉल्व होता है। कुल मिला के 5 लोगों के द्वारा यह कृत्य किया गया था। इस वजह से यहाँ पर 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई। आपराधिक इतिहास में जो 2 लोग वहां पर दुकान पर गए हैं उसमें एक रेहान नाम का व्यक्ति मैंने बताया आपको और एक मेहंदी हसन। रेहान नामक व्यक्ति के पास उनके ऊपर 5 आपराधिक मुकदमे हैं। मूलतः ये लोग, इसमें से एक मुजफ्फरनगर का और 4 देवबंद थाना तहसील देवबंद और जिला सहारनपुर के रहने वाले हैं। इनके ऊपर जो आपराधिक मुकदमे हैं सहारनपुर के ही मुकदमे हैं और जो मुकदमे हमारे यहाँ इन्होंने कृत्य किया है उसके मुकदमे का है। असलहे कितने बरामद हुए? 2 असलहे बरामद हुए हैं जिनके द्वारा पुलिस पार्टी पर इन्होंने फायर किया था। 2 अदद जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस भी बरामद है। लूट के समय भी उनके पास असलहा था? जी, लूट के समय भी उनके पास असलहा